नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर। मित्रों, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी की ओर से जूनियर इंजीनियर सिविल और इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल भर्ती 2024 की आज हम इस वीडियो में विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। मित्रों, जूनियर इंजीनियर जेई एग्ज़ाम 2024 का शॉर्ट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है और इस नोटिफिकेशन को लेकर आज आपको पूरी जानकारी मिलने वाली है। प्यारे दोस्तों, सांवरिया मित्र सीकेबी यूट्यूब चैनल पर डेली अपडेट जानने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। प्यारे मित्रों, बढ़ते हैं वीडियो में आगे और रोज़ाना की तरह सबसे पहले हम जानकारी लेते हैं महत्वपूर्ण तिथियों और एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में। साथियों, आवेदन शुरू हो चुके हैं कल 28 मार्च 2024 से। आज 29 मार्च गुड फ्राइडे का दिन है और आवेदन कल 28 मार्च 2024 से शुरू हो गए हैं। अंतिम तिथि 18 अप्रैल 2024 को रात 11 बजे तक का समय है। मित्रों, यहाँ पर एक बार फिर मैं वही बात दोहराऊंगा कि अंतिम तिथि का इंतज़ार ना करें। मित्रों, परसों 26 तारीख को एसएससी फेज़ 12 का अंतिम दिन था ऑनलाइन करने के लिए और उस अंतिम तिथि को ताज्जुब की बात है लगभग 17-18 कैंडिडेट फॉर्म ऑनलाइन करवाने के लिए आए थे, लेकिन उनमें से किसी भी बंदे का फॉर्म ऑनलाइन नहीं हुआ क्योंकि सर्वर इतना बिजी था कि फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड हो ही नहीं पाए। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, बार बार मैं कहता हूं कि अंतिम तिथि का इंतज़ार मत करो। आवेदन शुरू हो चुके हैं, तो आज कल परसों तरसों में 2 4 5 10 दिन में आप ऑनलाइन आवेदन कर दिया कीजिए। लेकिन आप लोग बार बार मैं वीडियो में आपको यही बात बताता हूं आपको, और फिर भी आप अंतिम तिथि तक हमारे पास पहुंचते हैं, फिर आवेदन नहीं होता तो दुखी मन से आप लौटते हैं। मित्रों, फीस जमा करवाने के लिए 19 मार्च 2024 की तिथि रखी है। उसके बाद यदि फॉर्म में कोई गलती हो जाती है तो करेक्शन डेट 22 और 23 अप्रैल 2024 का दिन है। 22 और 23 2 दिन आप अपनी त्रुटि संशोधन करवा सकते हैं। मित्रों, फर्स्ट पेपर का जो सीबीटी मोड एग्ज़ाम है वो 4 और 6 मतलब 4 5 6 3 दिन आपका फर्स्ट पेपर सीबीटी बोर्ड पर होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। इसके बाद में पेपर सेकंड की एग्ज़ाम डेट उसका नोटिफिकेशन है वो भी बहुत जल्दी जारी हो जाएगा एग्ज़ाम डेट को लेकर, और उसकी सूचना भी आपको इसी चैनल पर हमारे द्वारा मिल जाएगी। तो प्यारे साथियों, आवेदन शुरू हो चुके हैं। 18 अप्रैल अंतिम तिथि है। 19 मार्च को फीस जमा करवा सकते हैं। 22-23 अप्रैल करेक्शन की तिथि है। पहला एग्ज़ाम 4, 5 और 6 जून 2024 को होने वाले हैं और पेपर सेकंड के लिए आपको सूचना मिल जाएगी। एप्लीकेशन फ़ीस के बारे में देखिए, जनरल ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 100 रुपये का शुल्क है मात्र, जबकि एससी एसटी और फिजिकल हैंडीकैप्ड और साथ ही सभी कैटेगरी की महिलाओं के लिए कोई शुल्क नहीं है। और ये जो फीस है आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के माध्यम से आप जमा करवा सकते हैं। ये सारी सुविधाएं ई मित्र सेवा केंद्र और जन सेवा केंद्र वालों के पास होती हैं, इसलिए आप सेवा का अवसर उन्हें दें। मित्रों, कुछ कैंडिडेट फ़ोन पर भी फॉर्म भरने की कोशिश करते हैं और जब फॉर्म पूरा नहीं भर पाते तो फिर हमारे पास भागे भागे आते हैं। ऐसी स्थिति में साथियों, कई बार जो गलती उनसे हो जाती है, दोबारा से जब उनको भरने की प्रयास किया जाता है तो फ़ोन नंबर, कई बार ईमेल आईडी ऑलरेडी बताता है। ऐसे में प्रोसेस आगे नहीं बढ़ती। इसलिए अधूरा ज्ञान खतरनाक होता है, ज़्यादा ज्ञानी ना बने।
अपने नज़दीकी ई मित्र सेवा केंद्र पर सेवा का अवसर अवश्य दें। मित्रों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। अपने साथियों तक आप ज़रूर से ज़रूर शेयर कीजिए, हो सकता है उनके भी आवश्यकता का ये वीडियो साबित हो। मित्रों, उम्र सीमा के बारे में चर्चा कर लेते हैं थोड़ी सी। देखिए, 1 अगस्त 2024 को आपकी उम्र सीमा की गणना का तय किया गया है। कम से कम आपकी उम्र सीमा की यहाँ पर कोई भी गणना नहीं है, लेकिन फिर भी 18 वर्ष कम से कम उम्र सीमा होती है। अधिकतम उम्र सीमा 32 वर्ष रखी है CPWD और CWC पोस्ट के लिए। इसके अलावा 30 वर्ष अधिकतम उम्र सीमा अन्य सभी पदों के लिए रखी है, और इन सभी पदों की चर्चा भी हम आगे वीडियो में करने वाले हैं कि कौन कौन से पद हैं जिनके लिए 30 और 32 उम्र सीमा का प्रावधान रखा है। मित्रों, कम से कम उम्र सीमा नहीं लिखी है, लेकिन फिर भी 18 वर्ष कम से कम उम्र सीमा होनी चाहिए। यदि उम्र में एक आध वर्ष आप ज़्यादा हो भी गए हैं तो आपको उम्र में छूट देने का प्रावधान भी दिया है, तो घबराएं नहीं। एक आध वर्ष यदि ज़्यादा है तो भी आप फॉर्म ऑनलाइन करें। मित्रों, CPWD, CWC और अन्य सभी पोस्ट की जानकारी के लिए हम अगली स्लाइड पर चलें। उससे पहले एक बार मैं फिर रिपीट कर दूं, अंतिम तिथि का इंतज़ार आप बिल्कुल ना करें, और साथियों, वीडियो को अपने साथियों तक ज़रूर शेयर कर दीजिए। देखिए साथियों, SSC जूनियर इंजीनियर JE रिक्रूटमेंट 2024 में कुल 966 पद हैं, और 966 पद में कौन कौन से कितने कितने हैं, क्या क्या योग्यता है। सबसे पहले बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO, इसमें सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड चाहिए, और इस योग्यता आपके पास BE या BTech की डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में, या फिर डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में, और 2 साल का अनुभव भी आपके पास होना चाहिए। इसी तरह सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट CPWD, इसमें भी आपके पास जो डिपार्टमेंट रखा है, ट्रेड जो माफ़ कीजिए ट्रेड जो है सिविल या इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल ट्रेड है। इसके लिए आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। सेंट्रल वाटर एंड पावर रिसर्च स्टेशन, इसमें भी सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड रखा गया है, और इंजीनियरिंग डिप्लोमा चाहिए संबंधित ट्रेड में। सेंट्रल वाटर कमीशन CWC के लिए सिविल और मैकेनिकल ट्रेड है, इंजीनियरिंग डिग्री डिप्लोमा चाहिए संबंधित ट्रेड में। इसी तरह डायरेक्टरेट ऑफ क्वालिटी एश्योरेंस नावल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड, डिग्री होनी चाहिए संबंधित ट्रेड में या डिप्लोमा हो, साथ में 2 साल का अनुभव भी हो। फरक्का बैरेज प्रोजेक्ट, सिविल, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल ट्रेड में आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा हो संबंधित ट्रेड के अंदर। मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज में सिविल, इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल ट्रेड के हो, और संबंधित ट्रेड में डिग्री होनी चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, 2 साल का अनुभव भी होना चाहिए। नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन NTRO में भी आपके पास इंजीनियरिंग डिप्लोमा होना चाहिए संबंधित ट्रेड में। तो मित्रों, ये थे पद जिनमें योग्यता का विवरण आपने सुना, और उम्र सीमा की बात हमने ऊपर पहले स्लाइड में कर ली थी, जो कि अधिकतम 30 और 32 उम्र सीमा तय की गई थी। यहाँ पर संबंधित पद के लिए जो योग्यता है और जो ट्रेड है वो आपने सुनी और समझी। यदि आपके पास ये योग्यता है तो प्यारे साथियों, समय रहते हुए आपको ऑनलाइन कर देना है। अपने साथियों तक तो वीडियो को ज़रूर से शेयर कर देना है। हो सकता है वो भी आप ही की तरह लेट लतीफ़ हों और अंतिम तिथि को आवेदन करने के लिए पहुँचे। इसलिए साथियों, देरी ना करें, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए।
मिलते हैं कल नए अपडेट के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय भीम, जय संविधान प्यारे साथियों।